नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम माधुराम सिरवी, वसुधा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड, बिलाड़ा, जोधपुर, राजस्थान से। अब आज हम ये कपास के खेत के अंदर खड़े हैं। इस कपास की उम्र लगभग 80 से 90 दिन की है और हम एक तरीका बता रहे हैं आप भी इसको कपास के उत्पादन बढ़ाने का। तो इसके अंदर जो ये कपास की फसल खड़ी है, इसकी हाइट लगभग अपने 4.5-5 फीट के आसपास की हाइट है। तो अब इसको क्या करना है अपन को, अगर ये जो हाइट बढ़ गई है, इसकी अपन को एक कटिंग करनी है। सबसे ऊपर अपना लगभग 4 इंची ऊपर से ये जगह छोड़ के इसको सिकेटर से ये कटिंग करनी है। इस प्रकार से अपन को ये कटिंग करने से ये इस हिसाब से अपन ये कटिंग की है। माधुराम जी, मेरा आपसे सवाल है। काफी किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं और उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसी के पास पौधे पास पास है, किसी के पास पौधे दूर दूर है। तो ये कटिंग क्यों करवानी चाहिए? जो आपने कहा कि पौधा अगर ऊंचाई में बढ़ रहा है तो ऊपर से टॉपिंग कर लेनी चाहिए। टॉपिंग करने से क्या फायदा है? टॉपिंग करने से ये फायदा है, जैसे कपास का जो पौधा है, अब इसका जो फाल फूल होता है ना, वो 3 फीट से लेकर 5 फीट के बीच में सबसे ज्यादा अच्छा फाल फूल आता है। ठीक है ना। जितना ज्यादा हाइट यदि वो जाएगा, तो जितना ज्यादा हाइट जाएगा तो जमीन में से जो भी ये खुराक खींचेगा ना, खुराक खींचेगा तो ऊपर तक इतनी खुराक ये पहुंचेगी नहीं। तो ऊपर से यदि ये कटिंग करने से ऊपर इसकी खुराक जाना बंद हो गया, और ज्यों इसकी खुराक जाना बंद हो गया ना, तो साइड में जो ये डालें फूटती है, मेन ये इसको हमें सिम्पोडिया बोलते हैं। ये जो शाखा मेन ब्रांच को कटिंग करने के बाद जो माधोराम जी का कहना है कि जो साइड में जहां डोडे लगते हैं, उस शाखा को आप क्या बता रहे हैं? ये जो ऊपर से कटिंग करने से ये जो सिम्पोडिया की जो है डाली है, ये जो शाखा है, ये शाखा ये अपन को लंबी बढ़ेगी। जहां पर अपन को जैसे 3-3 डेडू आएंगे, वहां पर यदि ऊपर से जैसे कटिंग कर लेंगे तो ये शाखा ज्यादा बढ़ने से 5-5, 7-7 इस पे ऊपर डेडू आएंगे। मतलब अगर किसान भाइयों, माधुराम जी का कहना यह है कि अगर आपके पास पास पौधे और लंबाई ज्यादा जा रही है या दूर दूर पौधे हैं, तो पौधे का घेराव ज्यादा हो, कैनोपी ज्यादा हो, पौधे की हाइट ज्यादा ना जाए, तो ऊपर से टॉपिंग करना चाहिए। जो इन्होंने कहा कि बीच की जो शाखाएं, इनको इन्होंने नाम दिया है सिम्पोडिया। ये शाखा ज्यादा आनी चाहिए। जब ये डोडा है यहाँ परिपक्व अवस्था में आ जाएगा, तो आगे के जो डोडे हैं, ये टॉपिंग न करने के कारण आगे के डोडे छोटे रह जाते हैं। अब यहाँ से इन्होंने टॉपिंग कर दिया। ये इनका काफी लंबा अनुभव है और ये हमें हर बार हमारे फार्म पर आके बताते हैं। तो हम आपसे जानकारी यही साझा करने जा रहे हैं कि जो ऊपर से टॉपिंग की है, टॉपिंग करने के बाद ये जो नए डोडे जो निकल रहे हैं, ये जो पीछे वाला इससे पहले कि परिपक्व होने वाला था, ये परिपक्व होने से पहले ये डोडे इसके समान बड़े हो जाएंगे। और ये जो शाखाएं हैं अतिरिक्त, जिसके ऊपर आज डोडे कम बन रहे हैं, फूल कम बन रहे हैं, वो ज्यादा बनेंगे। और आगे क्या जानकारी देना चाहेंगे माधुराम जी आप? आगे यही जानकारी है, जैसे शुरुआत के अंदर जैसे मान लीजिए पौधा की जो फुटान होती है, तो शुरू में जैसे डोडे बड़े बड़े आते हैं, और वैसे ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं तो डोडे यदि छोटे आते हैं। तो ऊपर से जैसे ये कटिंग करेंगे तो जो भी पौधे से खुराक मिलेगी ना, वो खुराक सब इस सिम्पोडिया के अंदर जाएगी। तो ये डेडू साइज बड़ी होगी। प्लस कपास जो अपन लास्ट टाइम जो रहता है ना, जिस टाइम का अपन को निकालना है, गेहूं बोना है, उनसे पहले पूरे कपास का डेडू पक कर तैयार हो जाएगा। लास्ट में आपको डेडू तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भी देखने को मिला है कि जब ऊपर से टॉपिंग कर दी जाती है और अतिरिक्त आने वाली शाखाओं की अगर अपन टॉपिंग करते हैं, तो इसके ऊपर डोडों के ऊपर कपास एक साथ आता है। एक साथ भी आता है, प्लस जो कपास मतलब झंडू की साइड बड़ा रहता है तो कपास बड़े अच्छा खुलता है, कपास से ज्यादा खुलता है। वैसे जनरली यदि नॉर्मल पौधे के अंदर एक डेडू के अंदर जो कपास निकलता है, वो अपने 2 ग्राम या 1.5 या 2 ग्राम निकलता है। अपन ऊपर से यदि टॉपिंग करेंगे तो जो कपास के यदि डेडू की साइज बड़ी होगी,
तो इसका एवरेज जो डेडू का जो कपास निकला अपन 3 ग्राम 3.5 ग्राम के आसपास निकलता है। मतलब टॉपिंग करने से ये फायदा है कि डोडे के अंदर जो कपास जो रेशा बनता है उसका वजन ज्यादा बनेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है किसान भाइयों के लिए। तो आप जो भी कपास की खेती करने वाले किसान भाई है वो अगर इससे पहले टॉपिंग नहीं किए हैं तो टॉपिंग किस प्रकार करें आपने पहले भी बता दिया। एक बार टॉपिंग को कैसे करें, ऊपर वाले टॉपिंग को किसान भाई इस वीडियो को पूरा देखे इसलिए एक बार वापस बता दीजिए आप माधुराम जी। ये टॉपिंग करने से कपास का 15 से 20% उत्पादन बढ़ता है। जनरल जैसे जो आपका उत्पादन आता है उनसे 15 से 20% नॉर्मल आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। और कपास का खेत जो आप कपास बाद में गेहूं बोएंगे खत्म होने के बाद में उसमें सारे झंडू पककर तैयार हो जाएंगे। झंडू तोड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस हिसाब से आपको ये टॉप की कटिंग करनी चाहिए कपास। मैं देख रहा हूं माधुराम जी जैसे कि आपने इस पौधे की मेन ब्रांच को ऊपर से जो माउंटेन की तरह जा रहा है इस माउंटेन को आपने ऊपर से कट किया और पीछे जो अंदर से जो अतिरिक्त शाखा जो आई इसके ऊपर भी आपने टॉपिंग किया है। तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसा करना जरूरी है किसान भाइयों को। हाँ ये जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये पौधा बीच में कहीं ये जगह फुल है, इस वजह से देखो ये पौधा जगह फुल है ना, तो ऊपर से जैसे कटिंग करेंगे ना तो साइड में ये आराम से फैल जाएगा। और ये जितने भी है ना ये जो दिख रहे हैं फूल पूरी दिख रहे हैं, अब ये अपना बढ़ेगी, अपना इसके झंडू साइज बढ़ेगा। अभी जैसे झंडू साइज छोटा है, जब इसकी कटिंग की तो ये झंडू की साइज बढ़ेगी, कपास ज्यादा निकलेगा। और अपन जनरल ऐसे मानते हैं, बहुत सारे किसानों की भ्रांति रहती है कि बहुत सारा पौधा फैलता है, ज्यादा फैलता है तो 200 झंडू 300 झंडू कपास में आ जाता है। तो ये गलत है उनका कहना। 200-300 झंडू यदि आ गए, फल फूल आ भी गए ना, तो प्रोडक्शन फिर भी वही एकड़ का 10 कुंटल 12 कुंटल ही क्यों होता है। उसका मेन कारण यही है कि जितने झंडू ज्यादा आएंगे तो उसमें कपास जो अंदर से वो रेशा निकलता है, उस रेशा का जो वजन है वो बहुत कम रह जाता है। कब किसी में है ना मतलब आधा ग्राम 1 ग्राम तक ही रहता है। तो उसमें पिकिंग करने के लिए मजदूर भी ज्यादा लगते हैं और फिर बाद में कपास का प्रोडक्शन वो को होना है। लेकिन अपन यदि एक स्वस्थ पौधे के ऊपर यदि 50-60 झंडू आ जाए, बड़ा अच्छा यदि परिपक्व हो जाए, अच्छा यदि कपास खिल जाए ना, तो भी 10 से 12 कुंटल कपास नॉर्मल निकल जाता है। किसान साथियों जैसे कि माधुराम जी ने सारे पौधे के बारे में और कपास की फसल के बारे में, ऊपर से टॉपिंग, साइड की शाखाओं को की टॉपिंग के बारे में बताया। अब जो आप ये मोबाइल की स्क्रीन पर जो ये पौधा देख रहे हैं, ये आज से 10 दिन पहले टॉपिंग किया हुआ है। इसकी टॉपिंग को देखिए आप। मैं इस पौधे को आपको 2 बार मेन हेडिंग पे डाल के दिखाऊंगा कि इस पौधे के अंदर 15 दिन पहले जो ऊपर से शाखा कट की, जो साइड की शाखा कट की, उसके बाद उसमें कितनी फुटान है, कितने नए कल्ले हैं, कितने डोडे हैं, कितनी फुलवारी है। और आपको अगले वाले वीडियो में एक सटीक जानकारी कपास के बारे में देंगे। देखिए अगले वाले भाग को भी।